चलो जी शुरू करते हैं। तो हम कर रहे थे सेंटर ऑफ मास। होमवर्क करेंगे, बिल्कुल करेंगे डिस्कस। एक दो क्वेश्चंस और करेंगे सेंटर ऑफ मास के, फिर होमवर्क करते हैं डिस्कस। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करो। ये क्वेश्चन करो। उस दिन वाला ही कंसेप्ट लगाना है। सेंटर ऑफ मास फाइंड कर दो। जेईई मेंस का क्वेश्चन है। लिखा है रिया। हाँ भाई जनता, किसी का आंसर? कुशल गर्ग। एक्स कोऑर्डिनेट गलत है, वही सही है।
फोन ले जाओ, नहीं आएंगे 4 बारी ग्रामर फोन पे आना तो फोन ले जाओ। मैं पैसे भी पाई उन्होंने आएंगे, मैं की करूं मैं। करेक्ट कुशल गर्ग, करेक्ट। महकप्रीत, एक्स सही है, वाई गलत है। तुषिता, रीसेंड योर आंसर। क्या भेजा तुमने? तुषिता ये तो गलत है। आर्यन करेक्ट, महकप्रीत करेक्ट। लास्ट मिनट, कितना टाइम नहीं मिलेगा। नहीं नमन, मुस्कान, एक्स सही है, वाई गलत है। सुशिता नो, प्रबल नो, खुशबीर करेक्ट। अरे जनता, तुम लोग सर सर आंसर की मतलब रेंज कहाँ तक क्या है, मतलब कितना का आ रहा है आसपास, मतलब 100 में आ रहा है या 100 में कैसे आएगा भाई? टोटल इसकी डायमेंशंस तो देख कितनी है। रिया नो, सर देखना भेजा है कुछ। सर गुरकर्मन मेरा तो सर थाउजेंड्स में आ रहा है सर। मरवाएगा, मतलब प्लेट निक्कू सी है और सेंटर ऑफ मास कहीं उससे दूर है। प्लेट बड़ी है नाभा में, सेंटर ऑफ मास निकालते पटियाला में। गुरकर्मन एक्स गलत है, वाई सही है। अर्शिया ना, अर्शिया तुम क्या कर रही थी आज? सर आपने कहा था उसको ए पॉइंट पे रखना, फिर बी पॉइंट पे रखना, बैलेंस हो जाएगा। मैंने आपको वीडियो बना के भेजा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, ये स्केल पड़ा था, हमने यहाँ पे उसको पहले बैलेंस किया हुआ है बिना कुछ किसी चीज के। अगर एक साइड में हम शार्पनर रख देंगे तो सर दूसरी साइड बिल्कुल एंड पे रखना पड़ेगा ना। और जहां मर्जी रख दो शार्पनर, अगर एक साइड में रख देंगे। अब ये फलक्रम किधर शिफ्ट करना पड़ेगा ताकि ये बैलेंस हो जाए? इधर। अच्छा इसको भी शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी को तो शिफ्ट करना, तुम शार्पनर दोनों अच्छा साइड। ठीक है ठीक है समझ गई। मिलन भाई सही है। ओके जिन लोगों का वाई गलत है ना, वो लोग जमा दिमाग नहीं ला रहे। क्यों? अरे ये जो सारा स्ट्रक्चर है, ये जो ई है, दिस इज सिमेट्रिक अबाउट
कौन सा पॉइंट? अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ये लाल रंग की लाइन दिख रही है? यस सर। यस सर। ये सारा ई स्ट्रक्चर इसके अबाउट सिमेट्रिक, जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है। यस यस सर। अरे सबको ये चमक रहा है, जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है। यस यस सर। तो वाई में तो सेंटर ऑफ मास इसी लाइन पे आएगा। यस सर। यस सर। अरे अगर रॉड ऐसे कोई पड़ी है, उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो सेंटर में होता है कि नहीं होता? यस यस सर। सेंटर में क्यों होता है? क्योंकि जितना मास ऊपर है उतना मास नीचे है। तो वाई का तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना है? टोटल 50 50 सर वैसे तो वाई का कितना आ जाएगा सीधा? 25 25 खत्म। एक्स में सिमेट्री नहीं है। एक्स में हम ऐसा डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते कोई पॉइंट कि हम सीधा बोल दें कि भाई जितना मास लेफ्ट में उतना मास राइट में है ना, यहाँ पे या यहाँ पे कहीं हम बोल नहीं सकते ऐसे सीधा, हाँ के ना? यस सर। वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। सर एक्स में आंसर कितना है? 12 है। यस, आंसर इज 12। सर मेरा भी यही आ रहा है। ठीक है, तो लेट्स कैलकुलेट। तो x के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा, पहले तो इंडिविजुअल सबके सेंटर मास निकालेंगे। इनको नाम दे देते हैं। लेट्स से दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, 4 मासेस हैं, 4 में तोड़ दिया इसको, राइट। अब सबसे पहले फर्स्ट का एनालिसिस करेंगे। उसका जो XCOM है वो कितना होगा? 5 XCOM 5 होगा, हाँ के ना? यस सर। YCOM कितना होगा? 25 25। यस ठीक है, सर। वैसे y निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, मैं लिख ही नहीं रहा y। ठीक है, जरूरत नहीं है क्योंकि हमें y तो सीधा पता लग गया। वी आर नॉट डूइंग एनी कैलकुलेशन इन y, राइट। तो XCOM हमें पता लग गया और इसका मास भी निकाल लेते हैं। हाँ भाई सर मेरा भी 12 ही आ रहा है सर, वो थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत कर दी थी, थोड़ी सी नहीं, ज्यादा हो गई थी। थाउजेंड्स में चला गया था। ज्यादा हो गई थी, ज्यादा तक का करता सी। ओके, मास कितना है इसका? हम सिग्मा ले लेते हैं, वो वही जो 500 सिग्मा। यस इट इज 500। 10 × 50। इसकी x में लेंथ है 10, y में लेंथ है 50, तो ये 500 सिग्मा। अब सेकंड वाला देखते हैं, XCOM कितना है उसका? सर 15। सर 20 नहीं 15, 20 है। ओरिजिन से 15 होगा ना सर? ओरिजिन कहाँ है? ये सर लोअर लेफ्ट कॉर्नर। ये रहा ओरिजिन। ठीक है, ये ओरिजिन है। सर 15 होगा ना? इसका सेंटर मास होगा कहाँ पे? सर ये सर 10 बीच पे। में होगा सर, मतलब 10 पे। यहाँ पे 10, इधर से 10 है ना? यस सर। तो ओरिजिन से कितना हो गया निवेदिता? सर 15, सॉरी 20। सॉरी मैं 20 कहना था सर, सॉरी। मैंने 20 लिखा हुआ था। वो लिखा उसने 20 हुआ, कैलकुलेट भी सही कर लिया। यस सर। मैं भी वही सोच रहा हूँ सर कि आंसर कैसे ठीक आ गया 15 से। अरे It is 20. यस सर। Okay, and mass M2, मास कितना उसका? 200 सिग्मा। 200 सिग्मा। सर 200। उसका एरिया है 20 × 10। ठीक है, यस सर। अब XCOM थर्ड का 15। अब इसका 15 है सर। इसका है 15, क्योंकि Yes, 5 sir. यहाँ पे है ना। यस सर। ये है +15 और मास M3 है 100 सिग्मा। 100 100 एंड फोर्थ का X 20। वही 20 आएगा, सेम आएगा। यस सर। यस और सर। M4 कितना आएगा इसका भी? 200 सिग्मा। 200। यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ? नो सर। बस उसके बाद तो X निकालना है पूरी बॉडी का। XCOM ऑफ द सिस्टम इज M1 X1 500 सिग्मा इंटू 5 प्लस 200 सिग्मा इंटू 20 प्लस 100 सिग्मा इंटू 15 प्लस 200 सिग्मा इंटू 20 डिवाइडेड बाय
टोटल मास कितना है ये? 1000 हो गया, 1000 yes Yeah, sir 12,000. yes sir 1000 सिग्मा. This comes out to be plus 12. So therefore R of COM position vector उसका क्या बन जाएगा? 20,25. excuse me sir हम्म. अगर y सर axis हल्का सा ऊपर कर दो सर, 1 मिनट. हाँ बोलो. सर अगर y एक्सिस में निकालना फिर मतलब हम Same तरीका? बिल्कुल सेम तरीका. कितना लेंगे फिर मतलब ऊपर वाले का क्या कर? दोबारा बोलो. सर सेकंड वाले का कैसे लेंगे y 20 कितना लेंगे उसका? M2 का 45 सॉरी 45 यस सर M2 का 45 हो जाएगा बिल्कुल. ठीक है सर. और सर इनका मास तो वही रहेगा ना, जैसे 2 का तो 200 सिग्मा ही रहेगा. मास तो वही रहेगा. ठीक है सर. नोटेड. यस सर Yes, sir. यस सर यस सर. ठीक है. चलो लास्ट एक और कर दो. सर 20 क्या? कुछ नहीं सर. Find the center of mass from lower left corner. वही सर वो उसका रह गया सर शायद. रह गया कोई? यस यस सर सर. वर्टिकल रॉड है सर उसका. हो तो गया. सर कहाँ पे हुआ है? नहीं हुआ सर. अच्छा अच्छा आपने हॉरिजॉन्टल वो वाला. उसका 40 ठीक है. का दिया ना. हाँ हाँ ठीक है वो ठीक 40 है. कट अरे ठीक है ठीक है ठीक है. अरे ठीक अच्छा ठीक है सर. है. um,
कुशल गर्ग एक बार वाई वाला चेक करना दोबारा। एक्स तो सही है। सिमर नो। गुरकर्मन नहीं। मैं भी कैलकुलेट करके देख लेता हूँ यहाँ तो फिर एक बार। अगर पॉइंट्स में आ रहा है तो यस सर पॉइंट्स में आ रहा है। यस सर पॉइंट्स में आ रहा है। महक नहीं। निष्ठा नहीं। सर मेरा देखिए। आर्यन तुम्हारा भी यही आ रहा है? बड़ा क्या, एक सेकंड। पहले वाले का, फर्स्ट वाले का वाई, वाई कितना होगा? फर्स्ट वाले का वाई 30 होगा। सर सेकंड 30 का? वाला तो फर्स्ट वाला है सेकंड का कौन सा? 55। सर फर्स्ट Second. कौन सा है इसमें सर? वही उसी ऑर्डर में चलते हैं। अच्छा सेकंड फर्स्ट का का 55, 55 और थर्ड का 35। थर्ड थर्ड का 30। 35। सर आपको फ्रैक्शन में आंसर सेंड कर दें? ठीक है, तो हाँ मैंने फ्रैक्शन में तो- कर दो, फ्रैक्शन में कर दो। उसमें मैंने पॉइंट्स में निकाल के मैंने भेजा भी है। पॉइंट्स में निकाल दिया सर। कोई बात नहीं फिर। कोई बात नहीं, पॉइंट्स में भेज दो। अभी सर, देखना एक मिनट, सर मेरा देखिए। एक सेकंड रुको। ठीक है, एक सेकंड रुको जरा, मैं दोबारा चेक कर लेता हूँ। कुशल गर्ग ठीक था तुम्हारा, सही है। महक की गड़बड़ थी, मिलन नहीं, अर्शिया नो, तुषिता का सही है, महक प्रीत नहीं, महक तुम्हारा पहला गड़बड़ है। निष्ठा नो, वरुण, वरुण ठीक है, नमन नहीं, आर्यन करेक्ट है, सुखमन नो, मुस्कान करेक्ट 58, मिलन नहीं, वरुण करेक्ट है, प्रबल नहीं, मुस्कान करेक्ट, निवेदिता करेक्ट, तुषिता करेक्ट, आर्यन करेक्ट, नमन करेक्ट, लतिका नहीं, जोरावन नहीं, गुरांश नो, गुरकर्मन करेक्ट, महक करेक्ट, सुरभि नो, मिलन नो। मिलन इतना कम कैसे हो सकता है? भाविका नहीं। सर 2 मिनट, अभी मैं फिर से भेज रही हूँ, बताना मत।
खुशबीर करेक्ट. रिदम नहीं. रिया नो. ओके फर्स्ट का x1 सर x 10. 10. x होगा 10. y1 कितना होगा? 30. 30. 30. एंड m1 कितना है? 1200 sigma. 1200. करेक्ट. इट इज 20 1200. into 60 that is 1200 1200. sigma. राइट. सेकंड का x2 is 40. 40. x2 is 40. 20 plus 20 this is 40. y2 is 55. 55. 55. ये 40 हो गया और 5 इसका हो जाएगा. That will be 55. And m2 is 400 sigma. 400. x3 30. 30. 30. is 30. y3 is 35. 35 and m3 is 200 sigma. 200. ठीक है. बस उसके बाद तो कैलकुलेशन बच गई. अगर ये सही नोट किए हैं तो सही आ जाएगा. ठीक है. तो x सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 1200 सिग्मा इंटू 10 प्लस 400 सिग्मा इंटू 40 प्लस 200 सिग्मा इंटू 30 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है? 1800. Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. 1800 सिग्मा एंड ये आता है 170 by 9. Yes sir. 170 by 9. सिमिलरली YCOM आ जाएगा. ऐसे ही सॉल्व करके मेरे पास ये आंसर आ रहा है कितना? 325 by 9. गॉट इट. क्लियर है Yes. सबको? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. इसमें सीधा हमें दिख रहा था कि कोई भी सिमेट्री नहीं है तो इसलिए हम बिना कैलकुलेशन के कोई कह नहीं सकते, है ना. ना तो x में सिमेट्री है ना y में सिमेट्री है. हाँ के ना. Yes. Yes. तो हमें Yes, दोनों sir. कैलकुलेट, हाँ तो दोनों कैलकुलेट करने पड़ने थे. ना ही ऐसा है कोई पॉइंट है जिसके आसपास, ना लेफ्ट में, जैसे लेफ्ट में राइट में मास सेम हो या ऊपर या नीचे मास सेम हो. नहीं, दोनों हमें कैलकुलेट करने पड़े. चलो जी अब डाउट्स पे चलते हैं. बोलो जी एक्सरसाइज 0 में डाउट. क्वेश्चन नंबर 1 2. Sir first बता दो. The distance between centers of carbon and oxygen atoms in a carbon monoxide gas molecule. Distance दे रखा है, distance of the center of mass of the molecule relative to carbon atom. अब कार्बन एटम में ना कार्बन और ऑक्सीजन एटम्स हैं. कार्बन मोनोक्साइड में एक कार्बन और एक ऑक्सीजन है. Yes, sir. वरुण Yes sir. Yes sir. इसमें उलझा क्या? एक पता है कार्बन मोनोक्साइड क्या होता है? CO. Yes sir. Sir मतलब कार्बन ऐसे का सम मास? सर मुझसे ना हुए नहीं कि इस पॉइंट से बता दो. Sir 12. कार्बन का मास 12. 12 sir 12. हाँ. ऑक्सीजन का Yes sir. 16. Sir 16. 16. हमें बताना किधर से है? Sir, Oxygen से. नहीं कार्बन से. कार्बन से नहीं बताना. हाँ, sorry, carbon से. कार्बन से बताना है. जिससे बताना है उसको ओरिजिन मान लो. जिससे बताना है उसको ओरिजिन मान लिया. तो कार्बन को रखो ओरिजिन पे. इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो 0 0. क्या बोल रहा हूं मैं? जिससे बताना है उसको ओरिजिन मान लिया. कोऑर्डिनेट्स ले लो. उसके Yes, sir. उसका ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लेंगे. हाँ के ना. Yes, sir. दूसरे Yes, का sir. डिस्टेंस अपने को दे रखा है. कितना दे रखा है? ये 1 पॉइंट जो भी है 13 0.13 into 10 raised to power minus 10. कॉमा 0. ऐसे ले लो इसको.
बस उसके बाद लगाओ m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2। जो आंसर आएगा ओके सर। वो उसका कोऑर्डिनेट आएगा। कोऑर्डिनेट मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, और ओरिजिन पे कौन पड़ा है? कार्बन। 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 तो अपने आप आंसर कार्बन से डिस्टेंस में आ जाएगा। ओके सर। समझ गए ना? इस कार्बन Yes, को ओरिजिन पे रखने का क्या महत्व था कि अपने को समझ गए आंसर जो सर। आया उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जो आंसर आएगा वही मार्क कर सकते हैं सीधा, क्योंकि हमारे पास एक कोऑर्डिनेट आता है, x आता है हमारे पास, m1 x1 plus m2 x2 डिवाइड बाय m1 plus m2। उससे मेरे पास एक x आता है। x मतलब उसका कोऑर्डिनेट आ रहा है। अब कोऑर्डिनेट जो है वो ओरिजिन से आता है। ओरिजिन पे अगर कार्बन को रख दूंगा तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो आंसर है वो कार्बन से ही आ जाएगा। समझ गए? यस यस। ठीक है, 4 तक। फोर्थ है सर। यूनिफॉर्म रॉड्स ऑफ यूनिफॉर्म रॉड्स ए एंड बी ऑफ लेंथ हमें दे रखी हैं। दे आर हैविंग लीनियर डेंसिटीज। वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी Area. मास अपॉन वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम डेंसिटी पूछ Sir, रहा हूँ। डेंसिटी linear- जो वॉल्यूम वाली डेंसिटी होती है दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। 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 ठीक है। सरफेस डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन Area. एरिया। लीनियर डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन Distance. लेंथ। हाँ सर, वो तो Distance. मैंने दे भी रखा है वैसे तो क्वेश्चन में, हाँ, केजी sir. पर मीटर में दिया हुआ ना, तो दिस मास अपॉन Yes लेंथ। sir. Yes sir. ठीक है। वाइट्स ये ना कॉपी में फर्स्ट पेज खोलो जरा कॉपी का। वॉल्यूम डेंसिटी is mass upon volume. Surface density is mass upon area. इसका जनरली सिंबल, इसका तो रो होता है, इसका जनरली सिंबल हम सिग्मा लेते हैं। और लीनियर डेंसिटी is mass upon length. इसका सिंबल जनरली हम लेम्डा लेते हैं। ये तीनों चीजें नोट कर लो। वॉल्यूम डेंसिटी, सरफेस डेंसिटी एंड लीनियर डेंसिटी। नाम से ही हमें पता लग रहा है। ठीक है, नोटेड? Yes sir. ओके। यस सर। यस Yes sir. तो हमें यहाँ पे लीनियर डेंसिटी दे रखी है, तो अगर मेरे पास लीनियर डेंसिटी है उससे मास निकालना है तो क्या करूंगा मैं? डेंसिटी इनटू लेंथ। लेंथ। आगे ना यस सर। Yes मेरे sir. पास एम ए कितना आ जाएगा? 5 इंटू 3 15। Yes sir. 15 आ गया। 15 आ गया। 5 इंटू 3 15 kg। ऐसे ही मास ऑफ बी मेरे पास कितना आ गया? 3 6 इंटू kg। 6 kg. क्योंकि यहाँ तक लेमडा तो हो इज मास अपॉन लेंथ, तो देयरफॉर मास इज लेमडा इनटू लेंथ। Lambda into L. तो ये लेमडास दे रखे हैं मेरे को दो, इसके Yes, साथ sir. लेंथ को मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास मास आ रहा है। ओके, फाइंड द पोजीशन ऑफ देयर सेंटर ऑफ मास फ्रॉम देयर इंटरफेस। अब इंटरफेस से हमें फाइंड करना है। मेरे पास दो रॉड्स हैं, दे आर कंबाइंड, ये उनका इंटरफेस है। मान लो दिस इज रॉड ए, दिस इज रॉड बी। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है 5, इसकी लेंथ दे रखी है 3। रुको, दिस इज ए, दिस इज बी। इसकी लेंथ है 5, इसकी लेंथ है 3। ठीक है, इसका मास है 15 था ना? 15. 15 Yes, sir. kg। इसका मास था 6 K. ना? Yes. राइट। अब मुझे क्या करना है? यहाँ इंटरफेस से फाइंड करना है। Yes sir. यस। ओरिजिन किसको मान लूंगा? इंटरफेस को। इंटरफेस को ओरिजिन मान लो। ठीक है, अब ए और बी का अलग अलग सेंटर ऑफ मास पहले फाइंड कर लेते हैं। पूरी रॉड को एक पॉइंटेड मास में, पॉइंट मास में कन्वर्ट करो। ए एक यूनिफॉर्म रॉड है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? L/2 मतलब 2.5 पे। 2.5 माइनस या प्लस? माइनस। Minus. इट इज माइनस 2.5, 0। Yes sir. बी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? प्लस 1.5 1.5 plus 1.5. प्लस 1.5, 0।
Yes. Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद m1 ये 2.5 लिखना है, मैंने 2,5 लिख दिया। तो यहाँ उसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus x Okay, m sir. will be 15 into minus 2.5 plus 3 into तो 1.5 6 नहीं होगा? क्या? ओह Sir, 6 three- तो 6 होगा। हाँ ठीक है 6 into 1.5 divided by total mass 21. 21. right? Interface means yes, where the two rods are joined. Yes, question. अभी हेवियर साइड और लोअर साइड कैसे बताएंगे? मतलब हेवियर रॉड या लाइटर रॉड की तरफ से है? मास ज्यादा उसको। वो तो जिसका heavier rod ये A वाली है ना? बस ऐसे मास देख के बता देना, हाँ मास से उसी साइड आ जाएगा। तो obviously heavier rod पे आएगा ना, ओके सर। ठीक है? तो कौन सी साइड पे? heavier rod पे आएगा। तो जितना आ रहा है सेंटर से ना, सेंटर से नहीं, इंटरफेस से उतना बता दो 5 तक। सर फिफ्थ जैसे क्वेश्चन है सर, मतलब इनमें हम कोऑर्डिनेट्स निकाल लें चारों पॉइंट्स पे। 4 particles of mass are placed at the forward। हाँ कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लो इसको पहले, इसमें पहले स्क्वायर बना लो। यस सर, ये हो तो गया था सर। अच्छा ठीक है, बस इसको ऐसे ही करना है। क्या करना है, इसको कोऑर्डिनेट ये अपना स्क्वायर की फॉर्म में इधर बना लो, बट एक्चुअली यहाँ पे मेंशन होना चाहिए कि अच्छा दिया हुआ है assume d at the origin, है सर, है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली बाकी भी होना चाहिए कि a किधर है b किधर है, it has to be more clear। अब a इधर लें या इधर सर लें, सिमेट्री में ले लिया था, मतलब ए बी सी डी। ठीक है, a किधर लिया, ऊपर। सर ऊपर लिया था ऊपर सर। लिया था ऊपर सर। लेके आ गया वैसे। तो सर सी का ओरिजिन 1,0 होगा ना? सॉरी कोऑर्डिनेट। c का कोऑर्डिनेट, हाँ 1,0। ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे लिखा होना चाहिए कि C and D are lying on the x axis, ठीक है। अदरवाइज अगर कोई इधर A ले लेगा, इधर B ले लेगा, इधर C ले लेगा, तो आंसर डिफरेंट आएगा। यस सर। इट शुड बी मेंशन्ड, हाँ वो मेंशन्ड होगा, मतलब ये क्वेश्चन अनक्लियर है। तो यहाँ पे बस यहाँ पे ये बन गया आपका ओरिजिन, इसका 0 0 आ गया, इसका 1 साइड है ना इसकी, यस सर, तो ये कितना दूर हो गया 1 0, यस सर, 1,0 यस सर। ये 0 1 हो गया, यस सर, और ये 1 1 हो गया। यस सर। बस सबके मासेस दे रखे हैं, उसके बाद तो m1 x1 m2 x2 x में अलग निकाल लो, y में अलग निकाल लो, टोटल आ जाएगा। यस सर। करेक्ट। सिक्स्थ और सेवंथ तो नहीं था अभी, है ना। एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन नंबर 1 2। सर सेकंड। तो सेकंड। सर सेकंड की सर डायग्राम बना दो सर एक बार। हाँ सर। If 3 particles of masses 2, 1 and 3 are placed at the corners of an equilateral triangle of perimeter 6, perimeter 6 मीटर दे रखा है, तो हर साइड कितनी होगी? 2 मीटर। 2 मीटर। Then the distance of the center of mass of the particles from 1 kg mass is, assume 2 kg on x-axis, ठीक है। 1 kg मास से बताना है, 2 kg को x एक्सिस पे मान लो। दिस इज 1। नहीं आएंगे एक्स एक्सिस पे तो। हाँ हाँ बिल्कुल, उसको तो रीजन ही मान लिया जिससे बताना है। ठीक है। 2 kg वाला इधर आ गया, 3 kg वाला इधर आ गया, ठीक है। अब कोऑर्डिनेट्स हरे सारी साइड्स में 2-2 मीटर की हैं, यस सर। ठीक है। तो 3 का कोऑर्डिनेट कैसे निकाल लेंगे? सर हाइट निकालेंगे पहले तो इसकी। हाइट सर √3 मतलब हाइट निकाल लेंगे, cos थीटा ले लेंगे। करेक्ट, 3√3 आ रहा है। हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पे Yes, अगर sir. मेरे पास
सर हम थीटा से नहीं कर लेंगे सीधा? थीटा से कर लो, एक ही बात है। थीटा से करेंगे। बिल्कुल थीटा से कर लो। दिस इज 0 0, ये वाला है 1 kg, दिस इज 2 kg, दिस इज 3 kg। इसका कोऑर्डिनेट तो सीधा है, 2,0 है। यस सर। यस सर। मुझे चाहिए इसका कोऑर्डिनेट, ये वाला। अब ये 60 डिग्री है, थीटा से करते हैं, चाहे थीटा लगा लो cos ये, या फिर वो लगा लो पाइथागोरस लगा लो, जैसे कोस लगा लिया था सर। जैसे मर्जी कर लो, मर्जी है। अच्छा इसका x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका? 1। तो 1 दैट विल बी हाफ, यस हाफ होगा ना, यस सर। इक्विलेटरल ट्रायंगल हाफ। अब y का पंगा रह गया। अब y के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे ये वाला 1 है साइड इतनी, ये हाइट निकाल लो। तो tan थीटा tan 60 इज इक्वल टू y अपॉन 1। तो y कितना आ गया मेरे पास? √3। √3। इट इज √3। यस यस। तो आई हैव ऑल द कोऑर्डिनेट्स। अब फाइंड कर लो सेंटर ऑफ मास। हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा सर। डायग्राम नहीं समझ आ रही थी बस। ठीक है। फाइव तक। सर थर्ड। थर्ड। टू पार्टिकल, मेरा इसका आंसर 0 आ जा रहा है। two particles of masses 2 and 3 are at distance 5 meter apart. If half of the mass of the lighter particle is moved from it and zero कैसे होगा अर्शिया? सर यस। जीरो तो इम्पॉसिबल है। एक पार्टिकल 2 किलो का है। हाँ सर, वो तो मेरे को भी पता है, पर मेरा आ रहा है। एक पार्टिकल 2 किलो का है, एक पार्टिकल 3 किलो का है। ठीक है, कुछ सेंटर मास 3 किलो के आसपास आएगा, यहाँ आएगा कुछ। यस सर। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है। इसका सेंटर मास की लोकेशन निकाल लो, 1 से निकाल लो, चाहे 2 से निकाल लिया। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमें 5 दे रखा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेंगे? 0 0। इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 5 0। मेरे पास सेंटर मास का कोऑर्डिनेट आ जाएगा सर। यस सर। 3 आ गया। ठीक है, x कोऑर्डिनेट मेरे पास कितना आ गया? 5 या 15 डिवाइड में 5 3 आ गया। सर 3 आ गया सर। राइट। अब क्या किया, हाफ ऑफ द मास ऑफ द लाइटर पार्टिकल। लाइटर पार्टिकल आधा मास कितना हो गया? 1 kg। वो उठा के 3 में डाल दिया, तो इधर वाला 1 रह गया, इधर वाला 4 हो गया। इधर वाला 4 हो ठीक है गया। अब ये और उसके पास हो जाएगा, डिस्टेंस उतना ही है 5। तो 5 4 जा 20 डिवाइड बाय 5 4 हो गया। तो 1 शिफ्ट आ गया। सर सर, अगर हमें मतलब कहा नहीं कि कौन सा ओरिजिन लेना है, तो हम कोई भी ले सकते कोई हैं? भी ले ले, इसमें तो शिफ्ट बताना है ना, किधर से भी बता लो। शिफ्ट तो उतना ही Okay, आएगा, sir. जिसको मर्जी ओरिजिन ले ले। यस सर, ओके सर। 5 तक। नाइन तक। ट्वेल्व तक। 10th। क्या डाउट है 10th में? फर्स्ट स्टेटमेंट समझ नहीं आई, मतलब क्या है? Ratio of the distance of the center of the mass of the two particle system are in the inverse ratio of their masses. इनवर्स ही होगी, वैसे तो लॉजिकली हम सोच सकते हैं, अदरवाइज इसको डिराइव भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्स क्यों होगी? जितना ज्यादा, देखो जैसे अभी हम कर रहे थे, एक मास पार्टिकल ज्यादा है, एक छोटा है। सेंटर ऑफ मास किसके पास होगा? हैवियर पार्टिकल के पास। हैवियर के पास। तो मास और ये डिस्टेंस, जिसका मास ज्यादा उसका ये डिस्टेंस कम। ओके सर। है ना, जिसका मास ज्यादा उसका ये डिस्टेंस कम, तो इनवर्स आ जाएगी। ओके सर। राइट, मतलब हम m1 by m2 is equal to r2 by r1 बोल सकते हैं। ओके सर। इनवर्स रेशियो, ठीक है। यस सर।
और अच्छा बस 15 तक सर 9 18 तक 14 the coordinates of the center of mass of particle of coordinates of the center of the mass of the particles of mass the position देखो 3 पार्टिकल्स है 10 ग्राम 20 ग्राम और 30 ग्राम उन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास है वो 111 पे पड़ा है पोजीशन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मास चौथा मास एक लेके आए जिसकी पोजीशन हमें बतानी है व्हिच कैन बी एडेड टू द सिस्टम द पोजीशन ऑफ द कंबाइंड सेंटर ऑफ मास हमें ओरिजिन पे लेके जाना है ठीक है मेरे पास जो 3 मासेस हैं 10 20 और 30 ग्राम के 3 मासेस पड़े हैं उनका कंबाइंड सेंटर ऑफ मास 111 पे पड़ा है ठीक है चौथा मास है 40 ग्राम का इसके कोऑर्डिनेट्स पता नहीं मेरे को x y z है और इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है सेंटर ऑफ मास वो कहाँ है 0 0 0 ये क्वेश्चन है सिद्धार्थ यस सर समझ गया ये क्वेश्चन यस सर समझ गया ओके तो अब मैं ये बोल सकता हूं कि अगर ये तो चलो पॉइंट मास मेरे पास है जिसके कोऑर्डिनेट्स x y z हैं इन तीनों का सेंटर मास 111 है तो मैं ये बोल सकता हूं कि 60 ग्राम का सेंटर ऑफ मास 111 है यस सर यस सर तो इसको मैं 60 ग्राम ले लूंगा उसका कोऑर्डिनेट पता है इसको 40 ग्राम ले लूंगा उसका कोऑर्डिनेट पता है दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास पता है अब हम क्या करेंगे एक में पहले x में लगा देंगे y में लगा देंगे z में लगा देंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे कैसे पहले x में लगाएंगे m1 x1 60 into 1 plus 40 into x divided by 60 plus 40 100 is equal to combined center mass सिद्धार्थ कहाँ पे सर 0 पे तो इक्वेट का किससे करेंगे 0 से यहाँ से मेरे पास 40 आ जाएगा सॉरी क्या बोल रहा हूँ x आ जाएगा यस सर माइनस 60 बाय 40 ऐसी y में लगा दें ऐसी सर उसमें जरूरत है लगाने की सारे इक्वल नहीं आएंगे आएंगे सेम ही आएंगे मतलब चलो यहाँ पे तो 1 2 3 होता तो ऐसे ही लगा के निकाल सकते थे इसमें तो खैर सेम है ऑब्वियसली सेम ही आएगा अदरवाइज हम लगा के निकाल सकते हैं समझ गया यस सर चलो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 यस सर नहीं 19 नहीं 18 तुषिता 19 भी है एक मिनट 9 भी आ गया बीच में कुशल two uniform rods A and B of the same diameter having lengths 2 मीटर and 3 मीटर having mass per unit length में दे रखी है पोजीशनल सेंटर हो जाएगा है ना हाँ अब तो हो जाएगा वैसे ही क्वेश्चन किया ना अभी हमने ठीक है कुशल गर्ग ना कुशल अग्रवाल 9th भी है यस द सेंटर ऑफ द मास और सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स डिपेंड्स ऑन क्या डाउट है इसमें सर बी ऑप्शन रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स अरे डिपेंड करेगा नहीं करेगा मतलब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या डिपेंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ द इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल मासेस पे तो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा अब अगर एक मास 1 किलो का इधर पड़ा है 5 किलो का यहाँ पड़ा है तो सेंटर मास इधर आएगा 1 किलो का इधर पड़ा है 5 किलो का इधर पड़ा है तो सेंटर मास इधर आएगा ठीक है तो सेंटर मास डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल पास पड़े तो उधर कहीं आएगा ठीक है सर क्वेश्चन नंबर 19
Uniform meter rod is bent. Okay. Uniform meter rod is bent in the form of L shape from the midpoint. 90 degree बना रहा है obviously. The distance from the center of the mass. यूनिफॉर्म मीटर रॉड थी, मतलब लेंथ तो गिवन नहीं है उसकी, है ना? सर 1 मीटर 1 मीटर ठीक है, मीटर रॉड है, गिवन है. तो यूनिफॉर्म मीटर रॉड इज बेंट इनटू एल शेप. ठीक है जी, कर दो. आधा मीटर इधर होगी, ये वाली Yes. आधा मीटर ही होगी. ठीक है. Yes, 0.5 मीटर. दिस इज आल्सो 0.5 मीटर. 0.5 मीटर का अलग एक सेंटर मास निकाल लेते हैं. किधर आएगा? 0.25 मीटर पे 0.25. कहाँ से निकालना है? यहाँ से निकालना है ना, इसको रीजन मान के. अब इसका कोऑर्डिनेट बताओ जरा. सर 0.25 मतलब आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, हाँ, sir. अब बोलो Yes, जरा, sir. क्या क्या कोऑर्डिनेट आएगा? 0.25 5. और इसका कोऑर्डिनेट आएगा 0.25. 0. ठीक है. इसका मास भी m है, या टोटल m था अगर, तो इसका m/2 ले लो, इसका भी m/2 ले लो. बट जरूरत फालतू में 2m है ना, 2m ले लो, थोड़ा कैलकुलेशन दिखने में आसान लगेगी. तो इधर भी m है, इसका मास भी m है, दोनों का सेम है, आधी आधी है दोनों साइड. फाइंड कर लो इसका, हो जाएगा. अब तो 2 पॉइंट मासेस है, बस सिंपल, दोनों का मास इक्वल है, निकाल लो. m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइड बाय. ओके सर. दोनों आधे आधे हो जाएंगे बस. 1/8 आ जाएगा. अच्छा, डिस्टेंस निकालना है, उसके बाद कर लोगे? किधर गया? मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे. कोऑर्डिनेट्स इसके 1/8 आ जाएंगे दोनों. आ ही जाएंगे सर. Yes. आ ही जाएंगे. यस सर, आ ही जाना चाहिए. क्या पता 1 सर यही होंगे. ये 1/4 है ना? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. 2 हो जाएगा. ठीक है, यही आएगा. ठीक है सर. ठीक है, ओके. अब ये खा रही है साथ में अर्शिया बैठ के सैंडविच. हाँ सर. सर भूख लग रही है मेरे को. हम भी ब्रेकफास्ट किए बिना ही आते हैं. सर आप सर, भी मैं खा तो लो करके फिर. आता हूँ सर. मेरे को तो सारा टाइम बोलना पड़ता है, मैं कैसे खाऊंगा? अच्छा बच्चों, 1/8 होगा. अब सर माइक म्यूट करके खा लो. सर खाते हैं लोग बोलते हुए भी. ये भी खा रही है, देख मिलन भी नहीं सर, मैंने खा लिया. खा लिया. मैं हर एक क्लास में कुछ ना कुछ खा ही रही होती हूँ. चलो, √2 टाइम्स हो जाएगा ना, सीधा बोल सकते हैं √2 टाइम्स हो जाएगा. हाँ सर. यस बोल सकते हैं. है ना? Yes, sir. हाइपोटेन्यूज का √2 टाइम्स हो जाएगा. चलो नेक्स्ट है. और कोई डाउट? 21. यो 3 आइडेंटिकल. किसने किया 21? कौन बताएगा? किसी ने नहीं किया? वाह सर मैंने 20 तक ही किए सर. मैं भूल गया वाह, था 20 तक किया. दो क्वेश्चन छोड़ दिए. सर. मैं भूल ही गया कि सर 22 भूल ही गया. अच्छा, ऐसा लगा कि 20 तक मिला. Yes, sir. 3 identical spheres of radius r are touching each other placed on a horizontal surface. ठीक है, एक sphere रिमूव कर दिया. पहली बात तो कैसे अरेंज करें ताकि वो एक दूसरे को टच करेंगे? तो सीधा जोड़ लाइन में शेप में ट्रायंगल में सर. यस, ऐसे नहीं है. ऐसे वो एक दूसरे को टच नहीं, सारे एक दूसरे को टच नहीं कर रहे. 1 and 3 are not touching each other. ओके. ट्रायंगल में. तो ट्रायंगल में
ये बस ठीक है, फिर तीनों तो का हो रेडियस आ रहा जाएगा। है, अब हो जाएगा। यस सर, यही गलत बन रहा, यही गलत बना रहे थे। ठीक है, फिर अब मतलब रेडियस 2r होने लग जाएगा ना रेडियस सर, मतलब इसमें ट्रायंगल दो की लेंथ, जॉइंट है। यस ट्रायंगल की लेंथ, यस। ये जो सर ट्रायंगल की हम साइड की लेंथ ऊपर है वो वाला 2r हो स्क्वायर ही जाएगी, उठाएंगे ना। इधर वाली साइड भी 2r 2r एंड 2r, इट्स एन इक्विलेटरल ट्रायंगल नाउ। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेंट्रोइड सेंट्रॉइड पर। सेंट्रोइड पे, सेंट्रॉइड। करेक्ट। सेंट्रोइड का पॉइंट निकाल लो। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दो, अब क्या होगा, सिर्फ दो स्फीयर रह गए। अब सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा? आर उनके सेंटर आर पे। आर पे। आर यस, अब आएगा सेंटर, ये वाला सेंटर मास है, यस दिस इज द सेंटर मास, राइट। तो जो डिस्टेंस शिफ्ट हुआ वो एक्चुअली में कितना था? वो डिस्टेंस था सेंट्रोइड से बेस तक का डिस्टेंस। पहले यहां पे था सेंट्रोइड, ना सेंट्रोइड पे था सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। ये समझ में आ रहा है? यस यस सर। तो एक्चुअली आपको ये निकालना है, ठीक है। और ये लेंथ कितनी होती है? ये हाइट सर पूरी अंडर कितनी रूट होती है? 3, ये हाइट पूरी कितनी होती 2/3h होती है ना सर, नहीं 2/3r शायद। 3h/4 3a होती है शायद। सर 1:2 चलो की बताओ होती है मीडियन की। सर 2/3h कौन होती सी है हाइट सर। पूछ रहे हो सर आप? पहले तो ये बड़ी वाली हाइट बताओ, एच कितनी होती है? सर 3 टाइम्स। सर तो हाइट, सर तो परपेंडिकुलर है, अगर जो दोनों हाइट होंगे उससे निकाल सकते हैं फिर ये तो। √3 टाइम्स, सॉरी। तो 2:1 की रेशियो में तो होती है। 3/2h। यस। सर ये सब निकाला हुआ है, देखो अब कैसे भूल गए। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, √3/2h ना। Yes. तूने √3/2h बोला ना? यस सर। h तो है, 3/2r। सर हाँ समझ गया मैं, भावना समझ गया था तेरी। तो ये a साइड है अगर, तो ये कितनी होगी? a/2। a/2। यस सर। ये a है, यस सर। चाहे चाहे तुम लोग वो cos tan निकाल के कर लो ना, एक ही बात है। तुम पाइथागोरस कर लो, चाहे अपने को निकालना है ये h। h इज √a² माइनस a²/4 √3/2a। यस सर। और जो सेंट्रोइड होता है, दिस डिवाइड्स द ये मीडियन, सर 1:2 में करता है ना? 2:1 में 2:1 में करता है। यस सर। तो अगर ये x है तो ये 2x होगी। यस यस सर। यस सर। 3x इज इक्वल टू √3/2a। यस यस सर। सर। यस सर। x कितना आ गया? √3a/2 into 3। तो x is a/2 √3। a is the side of the triangle। और इस क्वेश्चन में a की वैल्यू है 2r। खत्म। ये निकालना सेकंड्स में आ जाना चाहिए तुम लोगों को, वैसे तो याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो सेकंड्स में निकाल लो, ठीक है? समझ गए? यस सर। यस सर। ऊपर वाली नीचे वाली हाइट थी ये लिख लो अगर फर्स्ट पेज पे फोटो बना के ना, ऐसे फोटो बनाओ, फर्स्ट पेज खोलो, फोटो बनाओ इधर ना। दिस इज √3/2a। दिस इज a/2 √3। और ऊपर वाली कितनी होगी? a/, यही होगी ऊपर वाली। ओ जनता कहाँ गई? यस सर, यही होगी। यस ऊपर वाली हाइट नीचे से डबल होती है। यस सर। यस सर। नीचे वाली अभी हमने निकाली a/2 √3, ऊपर वाली a/√3, दोनों को ऐड करके यही आ जाएगा। ओके सर। चलो ये तो कहानी थी अपनी। और कोई इसमें डाउट तो नहीं है? लास्ट एक बच गया क्वेश्चन, वो तो डाउट
ठीक है जी, चलो